नमस्कार, आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज when hydrogen is bonded to highly electronegative atoms such as nitrogen, oxygen, fluorine, the bonding electron pair is drawn towards the electronegative atom. तो ये HF का मॉलिक्यूल है जिसमें कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है और जो H की जो होती है वो बहुत कम होती है फ्लोरीन के मुकाबले। तो इसके ऊपर फ्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत ऋणता के कारण फ्लोरीन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली आंशिक धन आवेश आ जाता है। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर जो इनर शेल में जो होता है, हाइड्रोजन हैज नो इनर शेल इलेक्ट्रॉन एंड इज वेरी स्मॉल इन साइज। द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप्ड इज वेरी हाई। The nucleus of hydrogen atom is exposed to attraction by nearby electron cloud and lone pair of electron on the electronegative atom। जो हाइड्रोजन फ्लोरीन के ऊपर जो बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसके कारण सारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सारे फ्लोरीन के पास अपने पास वो आकर्षित कर लेता है। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या डेफिनेशन होती है, किसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स bonded to small strongly electronegative atoms nitrogen, oxygen and fluorine and the lone pair of electrons on these electronegative atoms। तो ये FH FH का एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा फ्लोरीन हाइड्राइड का दूसरा मॉलिक्यूल है। इस फ्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में एक प्रकार का बंध बन जाता है। इस विद्युत आकर्षण बल को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि वैसे हम हिंदी में बताएं तो दो प्रबल विद्युत ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु का द्विध्रुव आकर्षण। कौन से दो प्रबल विद्युत ऋण तत्व है? एक मॉलिक्यूल का F, दूसरे मॉलिक्यूल का F और इन दोनों के बीच में एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन। इस प्रकार दोनों के बीच में सेतु का काम करता है। दो फ्लोराइड मॉलिक्यूल के बीच में ये जो हाइड्रोजन है एक सेतु का काम करता है, इसलिए ये जो बंध बनता है उसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बंध किस किस में पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध के लिए जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, मेथनॉल में और अमोनिया में। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में हमने जो देखा ये सभी प्रकार वाटर मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों H के ऊपर आंशिक धन आवेश आ जाता है। इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल होते हैं इस प्रकार के बंध को हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जिसे हम अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होता है प्रायः। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि हमने अभी हाइड्रोजन फ्लोराइड में, वाटर में और मेथनॉल में, अमोनिया में देखा था। जो दो अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है, जो बंध होता है उसे हम हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। उसे हम अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध भी कहते हैं। और दूसरी प्रकार का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू डिफरेंट एटम इन द सेम मॉलिक्यूल
एटम तो डिफरेंट है, जैसे नाइट्रो है और OH है, तो दो डिफरेंट एटम तो है लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ऐसे को हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, या अंतः अणु, एक ही अणु में आपस में अंतः जो अंदर ही जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में होती है, उसे हम अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हम देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध जो होता है ज्यादा प्रबल होता है, और देन वॉन्डरवॉल फोर्सेस। तो हम अब इसके ऊपर देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिजिकल फिनोमिना, हम क्या क्या इसके फिजिकल इंपॉर्टेंस है, क्या भौतिक जो प्रॉपर्टी है इसकी कैसे चेंज होती है हाइड्रोजन बंध के कारण। एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड सेकेंड पीरियड के जो हाइड्राइड्स हैं उनमें इस पे क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। Why do H2O, NH3 and HF have abnormally high boiling point? Explain why the order of boiling points is H2O, HF and NH3. So हम देखते हैं कि ये जो पीरियड है, पीरियड में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, H2O, H2S, H2SC इनका जो है जो बॉइलिंग पॉइंट है H2O का सबसे ज्यादा है, फिर H2S का और इनका कम है। तो इसी प्रकार HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, देन HCl, HBr और HIK, और CH3 और इनका जो है वो स्टेट बढ़ता जाता है। तो हम ये एनामोलस बिहेवियर इन तीनों का है, H2O, HF और इनका क्यों है। तो essential requirement for the formation of hydrogen bonding, तो हाइड्रोजन एटम मस्ट बी डायरेक्टली बॉन्डेड। तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक विद्युत ऋणाई तत्व से हाइड्रोजन बंध डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एन अनबाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस अधिक विद्युत ऋणी तत्व पर अवश्य उपस्थित होना चाहिए। The unbonded pair of electrons is presented on the electronegative atom. Why NH3, H2 and HF have abnormally high boiling points? सबसे पहला इसका कारण हम देखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, बहुत ही अधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन देयर हाइड्राइड्स। दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन वैन वाल फोर्सेस। तो हम देखते हैं more energy is needed to break the hydrogen bonds which is present in ammonia, water and HF. But in case of, तो हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इनमें सबसे ज्यादा क्यों है। एक तो हमने देखा कि इनकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अमोनिया में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हम देखते हैं 3 है। नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इज 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट कैन फॉर्म पर मॉलिक्यूल इज 1। H2O में देखते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑक्सीजन के पास 2 हैं, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट कैन फॉर्म पर मॉलिक्यूल वो भी 2 है। लेकिन HF के पास हाइड्रोजन एटम एक ही है, लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल 3 है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बना सकता है पर मॉलिक्यूल वह 1 है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि H2O 2 हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल बना सकता है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना सकता है, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो 2 है, लोन पेयर इसके पास 2 है। NH3 और HF कैन ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके पास 1 है, और इसके पास भी अमोनिया के पास भी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल है। द बॉइलिंग पॉइंट, तो हम कह सकते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन ऑफ अमोनिया एंड HF। अब हम देखते हैं NH3 और HF में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। कंपेयरिंग नाइट्रोजन एंड फ्लोराइड,
Fluorine. Fluorine is more electronegative. The intermolecular hydrogen bond formed between HF and molecule is stronger than NH3. So HF has higher boiling point than NH3. अब हम देखते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. एनर्जी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड. 1 मोल ऑफ लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसे हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं. तो हम देखते हैं एक्सप्लेन व्हाई H2O हैज लार्जेस्ट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन देन H2S, H2SE एंड H2T. तो हम इस ग्राफ में देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल की सबसे हाईएस्ट एनर्जी है वेपोराइजेशन की, फिर H2S की, फिर H2SE की और थोड़ी इसकी H2T की ज्यादा होती है. तो सबसे कम H2SE की, उसके बाद H2SE की और H2 टेल्यूरियम की, और सबसे अधिक होती है वाटर की. इसके लिए हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? In water there are intermolecular hydrogen bonds between molecule. However, in H2SE, H2S, H2SE and H2TE, the interaction between molecule is dipole-dipole interaction, that is जो वॉन्डरबल फोर्सेस होते हैं वो ही प्रेजेंट होते हैं इन तीनों में. द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वॉन्डरबल्स और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस. To break the hydrogen bond, more energy is required. H2O has the largest enthalpy of, इसलिए हम कह सकते हैं H2O has the largest enthalpy of vaporization. Boiling point and solubility of alcohol भी अल्कोहल्स भी किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है. द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन दोज ऑफ थायोल्स because there are intermolecular hydrogen bonds between alcohols molecule, but in H2 thiols, thiol H2 CH2SH CH3SH only dipole dipole interaction or van der Waals forces is available, or we know that hydrogen bonding is more stronger than van der Waals forces or dipole dipole interaction between the molecules of thiols. तो हम ये भी देखते हैं कि अल्कोहल ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास, तो सॉल्युबिलिटी नॉर्मली क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल है वाटर में सॉल्युबल होता है, वो किसकी वजह से होता है? केवल और केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है. और लो मोलिकुलर मास वाले जो अल्कोहल्स है वो भी वाटर में सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और दे कैन फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वाटर मॉलिक्यूल्स. इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन डाइमराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये द्विगुणित हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आपस में मिलकर दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है. तो एथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म डाइमर्स through the formation of intermolecular hydrogen bonds. It happens only when carboxylic acids are dissolved in non-polar solvents or in vapor state. तो हम देखते हैं कि hydrogen bonding in ice and water. Intermolecular hydrogen bonds exist in both water and ice. In water, molecules are in constant motion. पानी क्योंकि लिक्विड है तो वो आपस में रेगुलर एक दूसरे से मोशन करते रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते रहते हैं. So, due to constant motion, intermolecular hydrogen bonds are formed and broken continuously. The arrangement of the water molecules are random, but in ice, the molecule motion is restricted. The molecules are arranged in a way to form a maximum number of, इस तरह से जुड़ते हैं कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकें. तो इस प्रकार हम देखते हैं H2 मॉलिक्यूल इस टेट्राहेड्रली चतुष्फलकी संरचना चार अन्य एक
वाटर मॉलिक्यूल चार अन्य मॉलिक्यूल से जुड़कर इस प्रकार जुड़ता है कि उनकी चतुष्फल की संरचना हो जाती है और वो उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें कि बन सके। तो क्रिएट्स एन ओपन स्ट्रक्चर एंड गिव राइज टू लोअर डेंसिटी, इस वजह से वो पानी से भी कम डेंसिटी बनाती है। इसी वजह से इंसुलेट्स द वाटर below the and prevents the complete solidification, जो पूरा उसको सॉलिडिफाई होने से बचाता है। इसी कारण से they keep fish survive in polar region. Now use of hydrogen bonding in biochemistry. The building blocks of protein is amino acid. These hydrogen bonding in present in proteins also. So hydrogen bonding in DNA. DNA stands for deoxyribose nucleic acid. DNA contains genetic information, consists of two macromolecular strands spiraling around each other in form of double helix. तो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का होता है वो भी केवल हाइड्रोजन बंद बनने के कारण होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उसकी जो है वो उसका यूज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और बॉन्डिंग कारण। तो फाइनली वी कैन से दैट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है दो प्रकार की होती है, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन इंट्रामोलिकुलर एंड हाइड्रोजन intermolecular hydrogen bonding is stronger than also stronger than van der Waals instruction van der Waals interactions. So uh, uh, it has different physical properties. Thanks a lot.